महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में किया गया यौन उत्पीड़न रोकथाम कार्यक्रम। छात्रों ने नुक्कड़ नाटक के जरिए दिया संदेश। विश्वविद्यालय में आज एनएसएस एवं महिला प्रकोष्ठ के द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न से रोकथाम के लिए जागरूकता कार्यक्रम किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक के जरिए ये बताया है कि महिलाएं कार्यस्थल, बस स्टैंड, रोड व अन्य जगहों पर यौन उत्पीड़न का शिकार होती है। वहीं महिला प्रकोष्ठ समन्वयक सुकृता तिर्की ने अपने उद्बोधन में कहा कि मौखिक उत्पीड़न जैसे मुंह से बोली जाने वाली गलत शब्द मौखिक उत्पीड़न के रूप में देखा जाता है। 14 सेकंड से ऊपर अगर कोई व्यक्ति किसी महिला को देखता है तो वह भी अपराध की श्रेणी में आता है। समन्वयक ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि पुरुष हो या महिला, आपसी व्यवहार बेहतर बनाने के लिए स्वच्छ व सुरक्षित समाज बनेगा। विश्वविद्यालय कुल सचिव अभिषेक कुमार वाजपेयी ने अपने उद्बोधन में कहा कि इस आधुनिक युग में अगर भारतीय संस्कृति का ख्याल रखा जाए तो होने वाले यौन उत्पीड़न कहीं न कहीं बंद हो जाएंगे। लोग जैसे जैसे इंटरनेट से जुड़ते आ रहे हैं, वैसे वैसे भारतीय संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। संकल्प लेता हूँ कि स्व आचरण एवं का परस्पर आदान प्रदान करते हुए अधिकार एवं कर्तव्य की बेहतर समझ रखूंगा। मैं कार्यस्थल एवं एक परिवार के रूप में केंद्र में रखकर लैंगिक विभेद, सामाजिक समानता का कार्य करूंगा। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम श्रेजल विष्णु है। मैं शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय जगदलपुर से बीएड तृतीय सेमेस्टर की छात्रा हूँ। आज हमारी यूनिवर्सिटी में महिला प्रकोष्ठ द्वारा प्रोग्राम कराया गया, जिसका विषय था कार्यस्थल पर महिलाओं के ऊपर जो यौन उत्पीड़न होता है उस पर। सोचते हैं कि यौन उत्पीड़न सिर्फ बलात्कार करने से ही होता है, परंतु ऐसा नहीं है। यदि कोई आपको बेवजह घूर रहा है, कमेंट पास कर रहा है या अलग तरीके से छू रहा है, जिसे हम आजकल बैड टच के नाम से जान रहे हैं, तो यह भी सब कुछ एक यौन उत्पीड़न के अंतर्गत ही आता है। और जैसे कि माता पिता बच्चों को बचपन से ही सिखा देते हैं कि लड़कियों को जो भी गलत हो रहा है उसे सह लेना है, चुप रहना है, परंतु ऐसा नहीं है। आज का जो जमाना है, हमें आवाज उठानी है और समाज हमारा साथ देगा। और महिलाएं बस यही चाहती है कि उन्हें सम्मान मिलना चाहिए, न स्त्री के तौर पर न पुरुष के तौर पर। उन्हें सम्मान दीजिए आप इंसान होने के तौर पर। धन्यवाद। आज विश्वविद्यालय में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तथा मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के आह्वान पर और छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा आह्वान पर सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन एक्ट, जिसे पॉश बोलते हैं, 2013 का सेंसिटाइजेशन और अवेयरनेस प्रोग्राम विश्वविद्यालय के एनएसएस और विश्वविद्यालय के वुमेन सेल के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। और इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के और एनएसएस के छात्र ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कार्यस्थल पर महिलाओं पर होने वाले सेक्सुअल हैरेसमेंट के क्या प्रकार हैं, उनकी क्या परिभाषा है और क्या निदान है, इस बात को सेंसिटाइज करने के लिए, अवेयर करने के लिए ये प्रोग्राम आयोजित किया। और भारत के संविधान में भी महिलाओं को समानता का अधिकार, उनकी डिग्निटी का अधिकार, उनको अपने चॉइस के प्रोफेशन को चूज करने का अधिकार, उनको अपनी लिबर्टी का अधिकार, उनकी लाइफ की लिबर्टी का अधिकार प्रदान किए गए हैं। पर कुछ लैंड ऑफ लॉ ऐसे सक्षम नहीं हो पा रहे थे वर्ष 2013 तक कि वर्क प्लेस पर, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ ऐसे कई केसेस रिपोर्ट किए गए। जैसे कि राजस्थान में एक केस वर्ष 2017 में रिपोर्ट किया गया
कि एक महिला का बलात्कार किया गया था और वो वुमेन डेवलपमेंट सेल और परियोजना में राजस्थान में कार्य करती थी और वो एक सोशल वर्कर थी। 1 वर्ष की आयु के बच्चे के साथ शादी की जा रही थी, उसको रोकने का उन्होंने प्रयास किया, उनके साथ उनका रेप किया गया और उसके बाद विशाखा कमेटी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस पे बनी क्योंकि लैंड ऑफ लॉ नहीं था और बाद में कैबिनेट ने, पार्लियामेंट ने वर्ष 2013 में ये प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट का निर्माण किया और इसे सेंसिटाइज करने के लिए हम सभी ने ये कार्यक्रम आयोजित किया। विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन के रूप में हमने सभी को बताया कि विश्वविद्यालय ने इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी का गठन किया है। विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर हमने उसे प्रकाशित भी किया है। अगर इस प्रकार की घटना विश्वविद्यालय के किसी शिक्षक, महिला कर्मचारी के साथ होती है तो अपनी कंप्लेंट भी दर्ज कर सकती हैं। हम बिल्कुल ओपन हैं और उनको हर प्रकार से उनका स्वागत करते हैं। हम विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में और कुल सचिव के रूप में विश्वविद्यालय के समस्त एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, विश्वविद्यालय में कार्यरत सभी महिला कर्मचारी और सभी महिला शिक्षकों के सम्मान के लिए, उनकी समानता के लिए और वर्क प्लेस पर उनका आदर हो, सम्मान से वो कार्य कर सकें, निर्भीक होकर कार्य कर सकें, ऐसे माहौल निर्मित करने का प्रयास विश्वविद्यालय की ओर से किया गया है। अभी जो यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए एक सप्ताह मनाया जा रहा है 4 से 9 दिसंबर तक और इसके तहत आज एक प्रोग्राम विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया था और उस प्रोग्राम में भी जो नुक्कड़ नाटक थे उसमें ये संदेश देने की कोशिश की गई थी कि जो सोशल मीडिया है उसका उपयोग छात्र अपने पढ़ाई और ऐसी चीज़ों के लिए करें जो उनके कहना चाहिए भावी जीवन को सफल बना सके, क्योंकि सोशल मीडिया में कोई ऐसी लिमिट नहीं है, पाबंदी नहीं है, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कहना चाहिए जिसके माध्यम से समाज में विकृति फैलती है। तो छात्र छात्राओं से ये आग्रह है कि वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अपने ज्ञानोपार्जन के लिए करें, नॉलेज बढ़ाने के लिए करें और ऐसे कहना चाहिए चीज़ों से दूर रहें जिससे उनका समय और कहना चाहिए अन्य प्रकार का नुकसान होता है।